बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक शख्स का एक बेटा था। वो रोज घर से निकल जाता और रात को देर से घर वापस आता। उससे बाप पूछता कि बेटे कहाँ थे, तो झट से कहता अब्बा जान मैं दोस्तों के साथ था, और कहाँ था। इसी तरह एक सुबह फिर अपने घर से निकला तो बाप ने कहा बेटे जल्दी घर आ जाना, रात को देर मत करना। लेकिन फिर दोस्तों के साथ फिरते फिरते वक्त का पता ही नहीं चला। जब रात बहुत हो गई तो घर की तरफ भागा। जब इतनी रात को घर में दाखिल हुआ तो बाप ने कहा बेटे आज भी इतनी लेट आए हो, कहाँ थे। बेटे ने जवाब दिया दोस्तों के साथ था। तो बाप ने कहा इतने अच्छे दोस्त हैं आपके, तो आज मुझे भी अपने दोस्तों से मिलवाओ। बेटे ने फोन कहा अब्बा जान इस वक्त अभी तो रात के 2 बजे हैं, ऐसा करते हैं कल चलते हैं, मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊंगा। बेटे ने बाप को टालने की बहुत कोशिश की, हर तरह का बहाना बनाया, लेकिन बाप बाजिद था कि नहीं अभी इसी वक्त चलते हैं, जरा देखते हैं आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्तों का पता तो चले। बाप ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा कि चलो बस अभी जाते हैं। जब बेटे ने देखा कि बाप तो किसी तरह नहीं मान रहा तो बाप बेटा रात के 2 बजे बेटे के दोस्त के घर की तरफ रवाना हुए। उसके घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। काफी देर दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर अंदर से जवाब आया कि कौन है और किससे मिलना है। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं। अपना तारुफ करवाया। अंदर से जवाब मिला इस वक्त वो सो रहा है और नहीं मिल सकता। फिर दोबारा से लड़के ने जवाब दिया चचा जान आप उसको जगाइए, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी जवाब यही आया कि अभी नहीं मिल सकता, अभी सो रहा है, सुबह को आ जाना, अभी उसे सोने दो। अब तो ये इज्जत का मामला था। लड़के ने इमरजेंसी और बहुत जरूरी काम का कहा, मगर आना तो बहुत दूर की बात, उसने झांकना भी पसंद नहीं किया। जब बेटे को लगा कि दोस्त अब नहीं आएगा, काफी देर गुजर चुकी है और काफी मिनटें तरले करने के बाद भी वो नहीं आ रहा, तो वो खामोश हो गया। इस पर बाप ने बेटे से कहा चलो आज मैं तुम्हें अपने भी एक दोस्त से मिलवाता हूँ जो फलां इलाके में रहता है, फलां जगह पे रहता है। दोनों बाप बेटे उस तरफ चल पड़े जहां अब बाप का दोस्त रहता था। दूर सफर करते करते अजान से पहले वो दोनों उस जगह पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर उस आदमी ने बहुत जोर से अपना नाम बताया कि मैं फलां हूं, मगर फिर भी जवाब नहीं आया। दरवाजा साफ की तरह कोई हरकत नहीं। अब तो बेटी के चेहरे पे भी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई कि ये कैसा दोस्त है, अगर मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे वालिद के दोस्त कौन सा आ रहा है। लेकिन उसी लम्हे दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक शख्स बरामद हुआ। दोनों दोस्त आमने सामने हुए। वो शख्स बहुत गर्मजोशी से मिला अपने दोस्त से और बोला मेरे दोस्त माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुम इतने सालों के बाद मेरे दरवाजे पे आए तो मुझे लगा शायद तुम किसी मुसीबत में हो, शायद तुम्हें पैसों की जरूरत ना हो, इसलिए मेरे पास जितने पैसे जमा थे मैं उनको निकाल कर लाया कि शायद तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। फिर मैंने अपने बेटों को उठाया कि शायद तुम्हें बंदों की जरूरत हो, तुम किसी ऐसी मुश्किल में ना पड़ गए हो। फिर सोचा शायद किसी पंचायत में न जाना हो, कोई फैसला ना करना हो, तो मैं कपड़े तब्दील करने लग गया और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब ये बताओ कि तुमको किस चीज की जरूरत है। ये बात सुन के बेटे की आंखों में आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटे दोस्त वो नहीं होते जो सारा दिन आपके साथ गुजारेंगे, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज आए और आपको किसी का ख्याल सबसे पहले आए कि उसको मिलना चाहिए, तो वो असल में आपका दोस्त होता है जो आपके साथ खड़ा होता है। इसलिए दोस्त बनाते हुए हमेशा अच्छे इंसान का इंतखाब करना चाहिए। बेटे को खफा देख के बाप ने उससे प्यार से दिलासा दिया और उसे समझाया बेटा दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज ढूंढना चाहो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो तुम्हें साया भी देगा और फल भी।